तो दोस्तों, सीमा हैदर 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके आई है जो पाकिस्तानी हैं, और 2 बच्चे भारत में पैदा, एक हो चुकी है, एक होने वाली, यानी कि ये अवैध घुसपैठी 6 बच्चों की माँ। और लप्पू बिना शादी के, बिना किसी चीज के, एक बुढ़िया औरत के 4 बच्चों का बाप बन चुका है। 2 उसके अपने बच्चे, 6 बच्चों का बाप बन चुका है। एक 22-23 साल का लड़का 6 बच्चों का बाप बन चुका है। दावे से कहता है, खुलेआम कहता है, भाई हमारे बच्चे हैं, हम पालेंगे, किसी को क्या लेना, हमारे पास हैसियत है, हम पाल सकते हैं। जो एक अवैध घुसपैठी भारत में घुसकर आई है, उसके लिए लप्पू खुला दावा कर रहा है, भारत सरकार को चैलेंज कर रहा है, हमारे कानून को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट इसमें बताने वाली हूँ कि सीमा हैदर का आजकल किस तरीके से ये अपने मुल्क को संदेश दे रही है। बहुत बड़ा इसमें राज है। वैसे आप लोग नोटिस कर चुके होंगे, फिर भी हमारा फर्ज बनता है आपको हर चीज़ से आगाह करना। फिलहाल मैं जा रही हूँ पार्टी में, तो मुझे ऐसे गेटअप में देख के आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है अपनी बात को रखना, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, अपने काम को करना रेगुलर, ये हमारा फर्ज बनता है। अपने काम के प्रति अपनी वफादारी रखें, ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को आप इग्नोर करें। आपने देखा होगा, जब से नोटिस जारी हुआ है लप्पू को, पंडित जी को और अवैध घुसपैठी सीमा हैदर को, हम तो इसे अवैध घुसपैठी ही बोलेंगे, चाहे किसी को कितनी मिर्चें लगे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भाई ये हमारे कानून को तोड़कर हमारे भारत के अंदर अवैध रूप से इंटर हुई है, तो ये हमारी नज़र में एक अवैध घुसपैठी है। हम इसको मीना कभी भी नहीं मान सकते, भारतीय कभी भी नहीं मान सकते। तो ये हमारी नज़र में एक अवैध घुसपैठ करके भारत में आई एक पाकिस्तानी महिला है। तो दोस्तों, आजकल आपने एक बात नोट की होगी, सीमा हैदर के एक फिंगर पर एक अंगूठी रहती है। अगर जिसने नोटिस किया है, मुझे उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके रिंग है अंगुली में, और वो रिंग है बार बार दिखाकर क्या जताना चाहती है। ये अपने हाथों में रिंग पहने हुए और अपने रील्स में ये लगातार उस रिंग को दिखाकर कुछ ऐसे मैसेजेस पाकिस्तान को देना चाह रही है, जो शायद हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जो शायद किसी की भी समझ में नहीं आ रहा हो। क्योंकि सीमा हैदर का मैंने कल कम से कम 8 से 10 ऐसे रील देखे, और वो भी लगातार जब से इसको नोटिस आया है कोर्ट का कि ये कोर्ट में पेश हो, और तब से इसका तांडव भी शुरू हुआ है, तब से इसके तमाशे भी शुरू हुए हैं, और तब से इसने एक रील जो इसने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, और कुछ ऐसे सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग, हो सकता है उन गानों के अंदर कुछ ऐसा मैसेज हो जो ये वहाँ तक पहुँचाना चाह रही हो। और बार बार दोस्तों आप देखना इसके रील को 10 बार रिपीट करके देखना। उसमें कभी अंगुली ऐसा करती है, कभी हाथ अगर इसका नीचा होता है तो एकदम से ये उस रिंग को दिखाना चाहती है। और मुझे लगता है इसके उस रिंग में बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है, जिसकी वजह से यह कुछ मैसेज तो दे रही है, किसी को भी दे हो सकता है। और मेरी कई बहनों ने मुझे कमेंट भी किया था, दीदी ये बार बार इस रिंग को दिखा रही है, इस बात को आप रखें कि इसका मकसद क्या हो सकता है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं इस पर बात बनाऊं, इस पर अपनी बात रखूं, लेकिन बीच में इसके इतने सारी चीज़ें आए कि उन चीज़ों को रखने के चक्कर में हम उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल चुके थे। लेकिन कल जैसे ही मैंने स्क्रॉल करके इसका वीडियो देखना शुरू करा, तो इसके 3-4 शॉट लगातार मेरे सामने ऐसे आए, जिसमें वही रिंग ये फिंगर पे पहनी है, फिर वही इसका एक्शन है, अपने हाथों को ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उस अंगूठी को ऐसे दिखाना चाह रही है। आखिर क्या है इसके अंदर राज, क्या राज छुपा हो सकता है। अवैध एंट्री करी ये महिला जो 4 बच्चों को लेकर आई। दोस्तों, अगर थोड़ी सी बैक में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर ये महिला इतने सारे राज अपने सीने में दफन करके आई है, पता नहीं इसके राज यहाँ पे खुलेंगे या नहीं, इसी के साथ ही दफन हो जाएंगे, ये चीज़ हमें नहीं पता है। लेकिन जब इसने नेपाल से भारत एंट्री किया था, इसने अपनी बड़ी बेटी के गले में पूरा हाथ घुसेड़ दिया था, उससे उल्टी करवाई थी, ताकि ये हमारी सुरक्षा एजेंसी को चकमा दे सके, हमारा जो एसएसबी का वहाँ पे 2 जवान थे ड्यूटी पर, उनको धोखा दे सके। और ये उसमें कामयाब भी हुई। इसकी बेटी बीमार हो गई, इसने उल्टियाँ करी। ऑलरेडी ये जब से पाकिस्तान से यहाँ के लिए आई, तो इसने बच्चों को कुछ खिलाया नहीं, ताकि वो बच्चे बीमार लगे और ये हमारे सुरक्षा व्यवस्थाओं को, हमारी पुलिस प्रशासन को
धोखा दे सके, उस चीज में ये महिला कामयाब भी हुई और आसानी से भारत में एंटर कर गई। और उसके बाद इसने रबू को एक ऐसा घर चुना जिस घर में बीड़ी सिगरेट सब कुछ पीती थी, और इसके हाथ में कट्स के निशान हैं, इसके बॉडी में कट्स के निशान हैं, और ये वहाँ पे हर तरीके से रहती थी। और उस 52 दिनों में इसने भारत के अंदर कहाँ कहाँ रैकी की होगी किसी को नहीं पता, क्योंकि तब तक ये प्रशासन की नज़र में नहीं आई थी, पुलिस की नज़र में नहीं आई थी, या पकड़ में नहीं आई थी। अब कुछ लोग यहाँ पे ताता काटते हैं, भारत सरकार इसे नहीं भेज रही है, हमारी सरकार इसकी गुलाम है, और पुलिस वाले इसका वो करते हैं। अरे भाई, इस औरत के सीने में क्या क्या राज दफन है ये सोचो ना। हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है कि इस महिला को यहाँ पे मेहमान बना के रखें, कुछ तो ऐसा राज होगा। अब इस महिला ने उस फिंगर रिंग के जरिए किसको मैसेज दिया, मैं इस चीज को सोचने पर कई बार मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर सीमा हैदर किसको मैसेज दे रही हो। दिमाग में जोड़ देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है किसको मैसेज दे रही है। आप लोगों को ये चीज समझ में आई? अगर आई हो तो मुझे भी जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका क्या राज हो सकता है। ये इस तरीके से इमोशनल सैड सॉन्ग ये गाकर, रील्स बनाकर, उस फिंगर रिंग को दिखाकर कौन सा मैसेज ये देना चाहती है और किसको देना चाहती है। क्योंकि ये महिला जिस देश से आई है उस देश की वजह से जब हमारे देश में बड़ी आफत आती है तो यह महिला मुंह बंद करके बैठ जाती है, और जब इसको कोर्ट का नोटिस आता है तो ये उस देश के खिलाफ जहर उगलने लगती है। ये बात किसी के गले से नहीं उतरती। भाई, अगर तुझे भारत से इतना ही प्यार है तो तू पहलगाम के टाइम भी बोलती, तो तू दिल्ली धमाका हुआ उस समय भी बोलती कि पाकिस्तान आतंक है, पाकिस्तान गद्दार है। ये बात इस महिला को तब ही क्यों याद आती है जब इसको कोर्ट का प्रेशर पड़ता है। ये इसको तब याद नहीं आती जब भारत में घटनाएं होती है, भारत के लोग रो रहे होते, अपने दर्द को वो कर रहे होते, उस समय से याद नहीं आती है। अभी कुछ दिन पहले इस महिला ने एक रील डाली थी, उसमें इसके आंख में आंसू थे, बड़े नजदीक से, बड़े गंभीर तरीके से। इसको कई लोगों ने कमेंट करा था हैदर की याद आ रही, कई लोगों ने कमेंट किया था जफर की याद आ रही है। लेकिन पता उस दिन लप्पू ने इसकी कुटाई करी थी ढंग से, क्योंकि इसने जो लप्पू की बहन की बेटी है जिसको ये लेके आई है, वो उसको चोट लगी थी, वो गिर गई थी। तो ये मक्कार औरत अपने दर्द के लिए से सब याद आ जाते हैं, और जब ये भारत पर परेशानी पड़ती है तो छुपके से बैठ जाती है। अब कुछ हमारे देश में बैठे जय चंदू ने, किसी ने इसे भाभी बना लिया, किसी ने बहन बना लिया, किसी ने बेटी बना लिया, है ना। तो ये न जाने भारत के उन जय चंदू को मैसेज दे रही है या अपने मुल्क को मैसेज दे रही है। और दोस्तों, मैं हर बार एक बात कहती हूँ, उस बात को आप गौर करना, ये पाकिस्तान को गाली तो देती है, पाकिस्तानियों को गाली तो देती है, लेकिन इसने कभी उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन मतलब इसके वीडियो यूज किए जाते हैं, इसका सब कुछ यूज किया जाता है, ये उनको स्ट्राइक नहीं देती है। ये बात बड़े सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति इसका थोड़ा सा वीडियो यूज कर ले तो ये तुरंत स्ट्राइक देके उसके चैनल को उड़ा देती है। आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत करने वाली एक पाकिस्तानी मुल्ली, वो पाकिस्तान के लिए, वहाँ के चैनलों के लिए क्यों नहीं इसने एक्शन लिया अभी तक? इसके रियल फेस दिखाए जाते, इसकी रियल वीडियो दिखाई जाती वहाँ, और ये हमारे देश के सारे चैनल उड़ा चुकी है अब तक। जहाँ जहाँ बस चला है इसका, जहाँ जहाँ इसकी वीडियोज अपलोड की गई हैं, वहाँ वहाँ इसने एक्शन लिया है, तुरंत उड़ाए हैं चैनल। लेकिन पाकिस्तान के लोग इसको जलील करें, इसका एक एक जो कहते हैं बहुत घटिया वाला सच लेके आए, ये उनको नहीं कुछ करती है। तो क्या ये राज नहीं है? हमारे देश में जब पूरी दुनिया रो रही थी, पहलगाम अटैक हुआ, वहाँ के 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ गया, उस समय ये महिला गायब हो गई। हमारे देश की बहन मिथिलेश भाटी ने बीच में इसके लिए कुछ भी थोड़ा सा बोला तो ये तुरंत मुंह उठा के जवाब देने आ गई। इसके पास हर चीज का जवाब होता है, और ये इतनी शातिर औरत है, इशारों में न जाने कौन कौन सा कांड कर दे, ये इतनी शातिर औरत है। लेकिन कुछ लोग भारत में बैठे देवरों को इसका इशारे कुछ और ही समझ में आते हैं। हमारी समझ में तो इतना ही आता है, भैया ये जिस देश से आई है हम भरोसा नहीं कर सकते हैं,
ये कितना ही कर ले, मैं मीरा बन गई, मैंने यहाँ शादी कर ली, तो लप्पू का वाट लगेगा जरूर। बहुत जल्दी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। लप्पू की शक्ल से भी लग रहा है बेचारा अब पता नहीं कितने दिनों का मेहमान है। इसके खुद के कर्म है, इसको समझाने का प्रयास तो किया ही था हम लोगों ने, भाई सुधर जा, जेल जाने से बच जाएगा, तेरा परिवार बच जाएगा। अब नहीं समझा बंदा तो हम कर भी कह सकते हैं। अब ये भारत में बैठकर लगातार दिखा रही मेरे घर का गृह प्रवेश होने वाला है, मेरा बच्चा होने वाला है। अब दोस्तों, हमारा देश जहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत सारे काम कर रहा है, लगा हुआ है। भारत में इतनी पॉपुलेशन है, हर एक व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना, हर एक व्यक्ति को अपनी सारी योजनाएं देना बड़ा मुश्किल होता है। वही है पाकिस्तान से 4 उठा के ले आई, अब भारत में लगातार पैदा करने का दावा कर रही है। जहां भारत सरकार हमारे देश के लोगों के लिए नियंत्रण कर रहा है, एक पाकिस्तानी महिला यहाँ पे आके धड़ल्ले से बच्चे पैदा कर रही, दावे कर दे रही। अब इसको कौन करवा रहा, कौन नहीं करवा रहा, ये तो यही जाने, लेकिन इनके कर्मों का घड़ा बहुत जल्दी भरने वाला, बहुत जल्दी है जाने वाले हैं। एसआईआर के तहत कई लोगों ने बोला था, एसआईआर के तहत वैसे भी नहीं आती, क्योंकि ये जो एसआईआर लागू हुआ है वो वोटरों की पहचान करके उनका जांच करना है। ये वोटर लिस्ट के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए इस पर एसआईआर लागू भी नहीं होता है। वो तो एक वोट बैंक जिन लोगों ने फर्जी तरीके से तैयार किए थे उनको जांच कर छानबीन करके उस चीज़ से बाहर करना है। उसमें सीमा हैदर बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि सीमा हैदर 2023 में अवैध घुसपैठ करके भारत में आई है। और ये जो वोट बैंक की तैयारी है आज से नहीं, कांग्रेस के टाइम की है और बहुत पहले की है, पिछली सरकारों के टाइम की है, आज की सरकारों के टाइम की नहीं है। आने वाले समय में रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत सारे लोग हमारे सरकार को, हमारे उसको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और सीमा हैदर एक घुसपैठी है, नागरिकता का तो कहीं से कहीं तक मतलब ही नहीं होता है। और एक दिन इसका हाल इतना बुरा होगा कि शायद दोबारा कोई ऐसा सोचने की भी नहीं सोचेगा। तो दोस्तों चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप मेरी अगली वीडियो तक पहुँच सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।